हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9th के बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, वो कैसा होगा। जी हाँ, एनुअल पेपर आपका जो है वो पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा क्या-क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपके जो है वो पैसेज का क्वेश्चन आएगा और वो पैसेज जो है वो टोटल आपका 10 नंबर का होने वाला है। उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो भी आंसर्स ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सब के आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मीन्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज को पहले पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इन सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ये अदर और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड, तो पहला जो पैसेज होगा उसमें आपको सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही मिलने वाले हैं, यानी कि वहां पर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया, पैसेज को अच्छे से समझ लिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज बेस्ड होगा, अनसीन पैसेज होगा ये भी, और इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं वो याद रखें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला पैसेज जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और दूसरे पैसेज में आपको कुछ इस प्रकार से पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं जो कि आपको इस पैसेज के अंदर से ही पढ़कर लिखने हैं, यानी कि एक-एक नंबर के ये सभी क्वेश्चन होंगे और अच्छे से एक-एक, दो-दो लाइन के अंदर इनको अच्छे से मेंशन करना है। तो क्वेश्चन 2 जो हो जाएँगे, दोनों क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि रीडिंग सेक्शन से होंगे। अब बात करें राइटिंग सेक्शन से, तो जो सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन होगा, उसमें आपके टोटल इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, "यू आर निकिता लिविंग इन मिर्जापुर, 12, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हर योर सिस्टर मैरिज।" तो एक तो यहाँ पर लेटर होगा और उसके और में आपको ईमेल दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। और अगर आपको इसका ब्लूप्रिंट देखना है तो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें ऊपर की तरफ लेटर होगा और नीचे वहाँ पर जो है वो ईमेल होगा। अब लेटर दोनों हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है और में जो है वो ईमेल कंफर्म होगा। तो अगर आप ईमेल को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके ये 6 नंबर पक्के हो जाएँगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा और पैराग्राफ में यहाँ पर आपको जैसे कोई इंसिडेंट या फिर कोई, जैसे इसमें दे रखा है एसयूपीडब्ल्यू कैंप, तो ये हो सकता है कि एसयूपीडब्ल्यू कैंप आ जाए या किसी पे स्पीच आ सकती है आपके, इस प्रकार से। और दूसरा जो इसके और में आएगा वो डिबेट होगा और डिबेट किस पर आ रही है यहाँ पर, हैवी लाउड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी बैन। तो ये आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है उसमें आउटलाइन गिवन होंगी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक तो ऊपर की तरफ पैराग्राफ होगा और नीचे की तरफ आपको कोई डिबेट या स्पीच करके क्वेश्चन हो सकता है, उनमें आउटलाइन गिवन होती है। इन्हीं को देख के आपको उस क्वेश्चन को लिखना है और आपके यहाँ से 6 नंबर आ जाएंगे। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी राइटिंग सेक्शन में होगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको स्टोरी गिवन होगी और वो भी आउटलाइन होगी। तो स्टोरी आपके लिए किस पर इंपॉर्टेंट है, जैसे ये थ्रस्टी क्रो है, लायन एंड माउस हो सकती है, हेरन टॉर्टोइज हो सकती है, फार्मर वाली हो सकती है, बी वाली हो सकती है। ये 3-4 स्टोरी जो है वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। गिड्डी डॉग हो गया, तो आपके एकदम बेसिक जीरो लेवल की स्टोरीज यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, सपोज यू आर a patient who has been unwell for some time goes to a doctor, write an imaginary dialogues which may takes place पेशेंट एंड डॉक्टर, यानी कि आप बीमार हो और पेशेंट हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से आपकी क्या क्या बातचीत होती है उसको यहाँ पर लिखना है। इतना लिखना है कि आपको 6 नंबर का मिल जाए, यानी कि लगभग 1 पेज के आसपास आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन लिखनी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके राइटिंग सेक्शन से हो जाएंगे। अब बात करें ग्रामर सेक्शन से, तो सेक्शन सी जो होगा वो आपका ग्रामर सेक्शन से होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा वो टेंस से होगा। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि ही ब्लैंक टू जयपुर टुमारो, यानी कि ही गोइंग टू जयपुर टुमारो। इस प्रकार से आपको वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को लिखना है। द बॉय फिल इन द ब्लैंक एट दिस टाइम। तो अगला क्वेश्चन है, रीना ब्लैंक टी
एवरी डे। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और अगर आप अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। आई सॉ द मैन हु मेड दिस बेड, यानी कि यहाँ पर हु और हुम में से आपको चूज करना है, दैट और हु में से करना है। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे वर्ब के और 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके रिलेटिव प्रोनाउन के आएंगे। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 8th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद appropriate prepositions given in the bracket। यहाँ पर भी given है, तो she was born, अब on तो आएगा नहीं यहाँ पर, she was born in करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा he jumped into the river। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके prepositions के हो जाएंगे। मिसेस शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो प्रीपोजिशंस और रिलेटिव प्रोनाउन और यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में बात करें तो डिटर्मिनर्स आ जाएंगे, यानी कि जो आर्टिकल वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। तो ये राइटिंग, रीडिंग और ग्रामर सेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं बुक्स की, तो बुक में से क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसमें कंफर्म है आपके एक पैसेज आने वाला है जो बुक से होगा, यानी कि आपका सीन पैसेज ये होने वाला है। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और ये 8 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन आपको इस पैसेज में से पढ़ने के बाद यहाँ पर आंसर्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ के इन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर करना होगा। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं बुक के। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हु वर इन पीपल इन कैजिया फैमिली, तो लिटिल गर्ल वाले चैप्टर से हो जाएगा। फिर उसके बाद है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। फिर अगले दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने द फन दे हेड और द स्नेक एंड द मिरर से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बुक से क्वेश्चन भी आपके अच्छे वाले आएंगे और सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो बुक का ही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एनी वन जो है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट वन ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो 2 दे रखे हैं, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद पोइट्री सेक्शन का यहाँ पर पार्ट हो जाएगा जिसमें स्टैंजा जो है उसको केयरफुली पढ़ के उसके बाद क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो 2 आपके यहाँ पर पोइम आने वाली है और उन दोनों के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2, उनको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15 और 16 हो जाएंगे। तो 15th क्वेश्चन आपका कैसे होने वाला है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन चुनने होंगे और दोनों करने होंगे ऑन किलिंग ए ट्री, द लेक आइसलैंड और फिर उसके बाद द रोड नॉट टेकन। तो ये तीनों जो है वो चैप्टर से क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाले हैं। फिर उसके बाद 16th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 2 दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करना होगा। अब बात करें लास्ट के 3 क्वेश्चंस की, तो लास्ट के 3 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मोमेंट्स वाली बुक से होने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्क्राइब द प्रिटी मंकी टोटो, यानी कि एडवेंचर ऑफ टोटो से हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। फिर उसके बाद बात करें लास्ट के 4 क्वेश्चन, तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और ये बुक से हैं, सप्लीमेंट्री वाली बुक से है। तो व्हाट वाज जो है वो बहरमैन मास्टरपीस। और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन लिख रखे हैं हु चॉप द वुड ऑफ लस्ट्रो, और उसके बाद हाउ लॉन्ग डिड प्रशांत स्टे ऑन द रूफ टॉप। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो ये आपका 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर जरूर से आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।